चलिए उस संघर्ष की कहानी समझते हैं जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। दूसरा विश्व युद्ध। अंदाजा है कि 6 करोड़ से ज्यादा जाने गई। ये इतिहास का सबसे जानलेवा संघर्ष था। इसकी शुरुआत समझने के लिए हमें पहले विश्व युद्ध के अंत में जाना होगा। इसी माहौल से जन्मा आक्रामक राष्ट्रवाद। इटली में फासीवाद और जर्मनी में नाजीवाद इसी की देन थे। 1930 के दशक में एक के बाद एक हमले हुए और दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ती गई। और फिर आई 1 सितंबर 1939 की तारीख। जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और युद्ध शुरू हो गया। जर्मनी की कामयाबी का राज था ब्लिट्जक्रीग, यानी बिजली की रफ्तार से युद्ध करने की नई रणनीति। 1 साल से भी कम वक्त में डेनमार्क से लेकर फ्रांस तक सब एक्सिस शक्तियों के कब्जे में थे। तो अब दुनिया साफ तौर पर 2 गुटों में बच चुकी थी, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। फिर हिटलर ने अपनी ही संधि तोड़ दी और सोवियत संघ पर हमला कर सबसे बड़ा और खूनी मोर्चा खोल दिया। उधर प्रशांत महासागर में जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला कर इस लड़ाई को सचमुच एक विश्व युद्ध बना दिया। इस हमले ने अमेरिका को युद्ध में शामिल होने पर मजबूर कर दिया, जो अब तक इससे दूर था। अमेरिका लोकतंत्र का शस्त्रागार बन गया, जो मित्र राष्ट्रों के लगभग 2/3 हथियार बना रहा था। पूर्वी मोर्चे पर स्टेलिनग्राद की लड़ाई एक अहम मोड़ साबित हुई। प्रशांत में मिडवे की लड़ाई ने जापान के खिलाफ युद्ध का रुख बदल दिया। और पश्चिम में नॉर्मंदी में हुए हमले ने यूरोप में एक नया मोर्चा खोल दिया। इन 3 बड़ी लड़ाइयों ने मिलकर युद्ध का रुख पूरी तरह से मित्र राष्ट्रों के हक में मोड़ दिया। अब जर्मनी दोनों तरफ से घिर चुका था। आखिरकार 8 मई 1945 को जर्मनी ने हार मान ली। यूरोप में तो जंग खत्म हो गई, लेकिन प्रशांत में जापान अभी भी लड़ रहा था। अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमलों ने इस संघर्ष का अंत तय कर दिया। और 2 सितंबर 1945 को जापान के आत्मसमर्पण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ। इस तबाही के बाद दुनिया ने मिलकर संयुक्त राष्ट्र बनाया ताकि ऐसा फिर कभी न हो। लेकिन जंग खत्म होते ही 2 नई महाशक्तियां आमने सामने थीं, जिससे शीत युद्ध की शुरुआत हुई। इस युद्ध की विरासत आज भी दुनिया की राजनीति, टेक्नोलॉजी और हमारे रिश्तों को प्रभावित करती है।